शाला दर्शन के इस सेतु में एक योजक कड़ी के रूप में मैं आपको एक नया वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि एक विद्यालय की शाख क्या, विद्यालय की संपत्ति क्या, विद्यालय की प्रॉपर्टी क्या। तो इस निमित्त मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो ये लगा और जैसे जैसे अपन वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखोगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी शिक्षक है, विद्यालय संचालक है, जो स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी है, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पता चलेगा कि जीवन का वह गोल्डन एरा जिसको अपन स्कूल में रह करके जीते हैं, निश्चित ही जैसे जैसे अपना जीवन काल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ जाती है। और इसी निमित्त में आज शाला दर्शन के इस योजक के रूप में आज कुचामन के महनीय संस्थान टैगोर CBSE RBSE इंग्लिश मीडियम के कैंपस में हूँ। मैं चाहूँगा कि सर परिचय दे। इससे पहले मुझे एक वो विचार याद आया जब आइंस्टाइन नीचे एक पेड़ के नीचे खड़े थे और सेब का पेड़ नीचे गिरा और उसे एक विचार उपजा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो आगे बढ़ा। ठीक इसी प्रकार का विचार यहाँ पनपा है। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपना पद परिचय देते हुए आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं सर। टैगोर एजुकेशन ग्रुप के इस प्रबंधन टीम का एक सदस्य, यही मेरा पद परिचय है। इधर जो सिटी के CBSE कैंपस का काम हमारी टीम देखती है, नहीं कि मैं अकेला देखता हूँ। हमारी टीम जो संचालित कोविड के बाद हमने RBSE को स्विच ऑफ करके CBSE की तरफ स्विच और गए। इस कैंपस में 138 बच्चों से संस्था शुरू करके आज 1000 बच्चों की तरफ हम बढ़े हैं। जैसा कि नमस्ते अड़क के पहले में सभी जो दर्शक हैं, मित्र हैं, उनको विद्यालय परिवार की ओर से नमस्ते प्रकट करता हूँ। जैसा कि साहब ने बताया कि विद्यालय की एक मूलभूत आधार या हमारी जो चर्चा चल रही थी, वो जो आज हमारा एग्ज़ाम मेधावी बालिका प्रतियोगिता योजना को लेके भी इनका एक प्रश्न आया था जब हमारी बेसिक चर्चा चल रही थी। तो सर का ये सवाल था कि बेसिकली विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का क्या लगाव रहता है या विद्यालय के लिए पूर्व विद्यार्थी क्या है। तो सबसे बड़ी जो एसेट्स हैं, सबसे बड़ी जो संपत्ति है, वो विद्यालय का एक आईना है। पूर्व विद्यार्थी विद्यालय का एक रिप्रेजेंटेटिव है। पूर्व विद्यार्थी वो ये प्रस्तुत करता है कि विद्यालय में हमारे संस्कार कैसे रहे, हमारी एजुकेशन कैसी रही और हमारे आने वाले पीढ़ी को हम कैसे आचार विचार देंगे, ये प्रेजेंट करता है। और हमें गर्व है, हमारे चेयरमैन सर के ने जो एक मिशन शुरू किया था छोटा सा, उस मिशन के बाद हमारी जो एक टीम बनी, जो मैं टीम का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मैं परिचय दूंगा कि उसमें चेयरमैन सर के साथ हमारे आदरणीय जो ग्रुप के डायरेक्टर थे जाबर सिंह जी, जगदीश जी, सीताराम जी सर, सुल्तान जी सर, इन लोगों ने एक टीम के साथ और बच्चों को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया और ईश्वर की कृपा रही कि विद्यालय को बच्चे भी बहुत नेक और होनहार विद्यार्थियों का सहयोग मिला विद्यालय को। रही बात रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स कोई भी विद्यालय दे सकता है। मैं मानता हूँ हर विद्यालय, टॉपर्स कहीं से भी बच्चा निकल सकता है, टॉपर्स को कोई भी पढ़ा सकता है। मगर इस विद्यालय की जो शुरुआत रही 2001 में, जिस समय इस कुचामन सिटी शहर में फेलियर बच्चे को, कोई 12th जो 10th का फेलियर बच्चा होता था, उसको कोई एडमिशन नहीं देते थे। उस समय 89 स्टूडेंट्स से हमारी टीम ने शुरुआत की और 89 स्टूडेंट्स में से टोटल 92 था और एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था। ऐसा पहला ही रिजल्ट हमारा 2001 का रहा। आज भी हमारा जो रिजल्ट है, 2009 में राजस्थान की पहली मेरिट साइंस में दी है स्कूल ने, दूसरी मेरिट्स कई बार दी है। 2014 में शुभम जैन, जो आपके पालड़ी हाउस वाले जैन साहब हैं, इनका बच्चा वो टॉपर रहा है राजस्थान बोर्ड में। 10th में पहली मेरिट आई है, 16 में कॉमर्स में पहली मेरिट आई है, कई मेरिटें आई हैं। एक समय ऐसा था कि नागौर के 10 मेरिट्स में से कोविड से पहले जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरिट डिक्लेयर करता था, उस समय टोटल मेरिट्स 10 की 10 मेरिट्स थी, वो टैगोर के नाम थी। इन मेरिट्स से रिजल्ट्स विद्यालय का नहीं आंकना चाहिए। मैं तो आंकता हूँ रिजल्ट्स को। इस वर्ष के जैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि एक बच्चा जो नज़दीकी किसी
कस्बे की CBSE स्कूल से फेल होकर आता है और उसके दादाजी हमारे चेयरमैन सर से कहते हैं कि जैसे कैसे इसको पास करवा दो, और वो बच्चा 78% से पास होकर जाता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। एक बच्ची, जिस संस्था का नाम नहीं लेना चाहिए, सीकर के एक बड़े इंस्टीट्यूट जहां बड़ी संख्या होती है, वहां से भीलवाड़ा की एक बच्ची फेल हो जाती है। उसकी विथ मार्कशीट में सर के सामने पेश करूंगा कि ये 10th 12th की मार्कशीट थी फेलियर की, फिजिक्स में फेल है, बायोलॉजी में फेल है, केमिस्ट्री में फेल है, और वो बच्ची 82 से पास होके जाती है। या अदर विद्यालय से कोई बच्चा जो 10th में हमारे पास एडमिशन लेता है, 62% का बच्चा एडमिशन लेता है और वो 88 रहता है, वो हमारे लिए मेरिट से बेटर रिजल्ट्स हैं। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि स्कूल के लिए स्टूडेंट्स जो है वो कितना मायना रखता है। मैं थोड़ा सा इस पे जाऊँगा कि जब 2010 के जब से ये टी-सेट एग्जाम शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर आज तक का कारवां, तो ये विचार कैसे आया और ये आज तक कैसे बढ़ा, तो ये पूरा कारवां जो है वो आप थोड़ा सा समेकित करें सर। कारवां ऐसा, कोविड के बाद हमारे पूर्व विद्यार्थी, जिसका मैं भी प्रत्यक्षदर्शी था, चेयरमैन सर से मिलने आए, जिनमें 3 CA हैं। इवन विद्यालय के यदि CA गिने जाए तो अब तक 47 के समथिंग जो पूर्व स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन में अपना बिजनेस करते हैं या अपना जॉब करते हैं, इंडिया में भी हैं। ऐसे ही हमारे जो 2 बच्चे IPS बने हैं, 3 IAS बने हैं, उनकी भी भावनाएं विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से डॉक्टर्स, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अनेक अनेक प्रोफेशंस में है। इवन कल ही हम यहाँ जहाँ जाके आए थे, पास ही के गांव रसाल का बच्चा जो आपके चंद्रयान मिशन में शामिल था, एक बिटिया जो यहाँ नज़दीक के गांव की, वो चंद्रयान मिशन में शामिल थी। 2 विद्यार्थी चंद्रयान मिशन जो आपका 3 था उसमें शामिल थे। तो ऐसे ही विद्यार्थी एक दिन आए और आके चेयरमैन सर को कहा कि सर, हम सब कुछ आपकी दया से अच्छे हैं, आपने अच्छे संस्कार दिए। तो सर ने कहा नहीं, सोसाइटी से लेना ही अपना उद्देश्य नहीं है, समाज को अपन दे क्या रहे हैं। क्योंकि वो बार बार बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि देश आपके लिए क्या कर रहा है उस पर मत सोचो, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। उसी थीम पे उन्होंने कहा समाज को आप क्या दोगे, समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके पेरेंट्स ने दिया, इन्वायरमेंट ने दिया, यहाँ तक पढ़ाया और आप सक्सेस हुए। तो उन्होंने कहा सर, हम चैरिटी करना चाहते हैं। सभी बच्चों ने कहा, लगभग 35-40 के आसपास बच्चे थे। तो वो चैरिटी कैसे करना चाहते हो? तो हमारे चेयरमैन सर की जनरली जो गौ सेवा के प्रति भावनाएं रहती है, उन्होंने, और गौ सेवा का एक उदाहरण मैं आपको ये भी बताऊं, हमारे RR गुरुकुल में हम अब भी 250 गायें रखते हैं, सभी देसी हैं और अच्छी नस्ल की गायें हैं, और उनका दूध हम विद्यालय में ही वहाँ के बच्चों के लिए यूज करते हैं। और उसकी कॉस्ट यदि लागत निकाली जाए तो 93 रुपये लीटर वो दूध पड़ता है। फिर भी वो कहते हैं नहीं, बाकी सोर्सेज से सब मैनेज हो जाता है, इसलिए इन गौ माताओं की तो सेवा करो और इनका संवर्धन करो। तो उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव उन बच्चों को दिया कि आप गौ सेवा में। तो उन्होंने कहा सर, गौशालाएं जनरली चलती हैं, उनमें खूब लोग डोनेट करते हैं, इवन गवर्नमेंट भी पर डे 32 रुपये एक गाय पे देती है, तो वो पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद बात आई अगला स्टेप, उन्होंने कहा तो फिर एक काम करो, जो आदमी बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए आप कोई चैरिटी गठित कर लो, उनकी कोई मदद कर दो। तो उन्होंने कहा सर, हम ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाते हैं, जनरली जो चिरंजीवी योजना है, भामाशाह कार्ड है, उनसे जो अवेयर व्यक्ति होता है उनका इलाज हो जाता है, सर नेक्स्ट विकल्प दो। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा, और चेयरमैन सर ने ही साथ कहा कि क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्र की वो बच्चियां जो एक अच्छे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती, उनकी शिक्षा में थोड़ा अभाव रह जाता है, उन बच्चियों के लिए कोई प्लान किया जाए। वो सब बच्चों को अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर, हम तैयार हैं, और आप पर सेक्शन 50-50 या 30-30 जो भी संख्या आप तय कर लो, उतनी बच्चियां, उनकी फीस हम पे करेंगे, या उनकी छात्रवृत्ति जो विद्यालय देगी वो हम वहन कर लेंगे। तो चेयरमैन सर ने कहा कि ठीक है बेटा, यदि आप ऐसी सोच रखते हो तो अपन तय करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के, तो उनमें से कुछ बच्चे शहरी क्षेत्र के भी थे। उन्होंने कहा सर, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तब हमारी टीम ने और उन बच्चों ने मिलकर यह तय किया कि 75% ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां रहेंगी और 25% शहरी क्षेत्र की बच्चियां रहेंगी। तो तय होने के बाद जब उन्होंने कहा सर, इसका कितना कैलकुलेशन होता है, कितनी फीस होती है, तो चेयरमैन सर ने कहा कि फीस नहीं, फीस इसको नहीं कहेंगे, पर विद्यार्थी मेरे विद्यालय में जो फीस देके